शोनन एनिमे का लॉन्ग रनिंग होना यानी कि उसमें बहुत सारे एपिसोड्स होना कोई नई बात नहीं है। मैंने बहुत सी शोनन सीरीज देखी है जैसे कि नारुतो, फुल मेटल एल्केमिस्ट ब्रदरहुड, जोजोस बिजार एडवेंचर और माय हीरो एकेडेमिया। अगर इन सभी शोज में एक सिमिलैरिटी को देखा जाए तो वो ये है कि इनमें कॉमेडिक एलिमेंट्स तो होते हैं लेकिन इन्हें पूरी तरह से कॉमेडीज नहीं कहा जा सकता। इन सभी को ज्यादातर इनकी सीरियस सिचुएशंस, ड्रामेटिक सीन्स और उनकी एपिक बैटल्स की वजह से याद रखा जाता है। लेकिन गिंतामा इसी चीज को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। हाँ, इसमें सीरियस बैटल्स, कैरेक्टर्स के सैड पास्ट और ड्रामेटिक सीन्स तो हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको इसकी सीरियस मोमेंट्स नहीं बल्कि इसकी कॉमेडी और इसका एक एक फनी सीन ही याद रहने वाला है। अब अगर हम इसके प्लॉट पर नजर डालें तो जापान, जिसे बहुत टाइम पहले तक द लैंड ऑफ सामुराई कहा जाता था, लेकिन उस कंट्री पर आउटर स्पेस से अमांतो नाम के कुछ एलियंस आकर रहने लगते हैं। अब अमांतो की पॉपुलेशन के बढ़ते हुए और तलवारों पर बैन लगने की वजह से जापान में अब बहुत ही कम सामुराई बच गए होते हैं। उनमें से एक होता है हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है साकाता गिंतोकी, जो कि एक सिल्वर कलर के बालों वाला सामुराई है जिसे मीठा खाना और शोनन जंप मांगा पढ़ना बहुत पसंद है। गिंतोकी योरोजुया यानी कि ऑड जॉब्स नाम की अपनी एक दुकान चलाता है जहां पर वो पैसों के लिए कोई भी काम करेगा। स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स के बाद उसे शिमुरा शिनपाची, जो कि एक चश्मा लगाने वाला एक सीधा सा लड़का है जिसका अपना खुद का एक डोजो है, और कागुरा जो कि यातो नामक एक ट्राइब की एलियन होती है, एक ऐसी स्पीशीज जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ बहुत सारा खाना भी खाते हैं। सनलाइट से प्रॉब्लम होने की वजह से कागुरा अपने साथ हमेशा एक छाता रखती है। ये सभी एक दूसरे का बहुत मजाक उड़ाते हैं और एक दूसरे को बहुत परेशान करते हैं, और वो सब इसीलिए क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसी तरह तीनों मिलकर अलग अलग लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये तो कहना गलत होगा क्योंकि ये तीनों उनकी प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसके पहले सीजन की फर्स्ट 50 एपिसोड्स पूरी तरह रैंडम एपिसोड्स हैं जो कि ज्यादातर गैग्स और पैरोडीज पर फोकस करते हैं। गिंतामा से बहुत से लोगों को यही कंप्लेन रहती है कि शुरू के एपिसोड्स उन्हें बोरिंग लगते हैं, जिसकी वजह से आधे से ज्यादा लोग इसे कुछ ही एपिसोड्स देखने के बाद ड्रॉप कर देते हैं। ये पॉइंट पूरी तरह वैलिड तो है, लेकिन जो शुरू के 50 एपिसोड्स हैं वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि गिंतामा की कास्ट बहुत बड़ी है, यानी कि इसमें बहुत ही सारे कैरेक्टर्स हैं। उन कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शंस और व्यूअर्स को उनके साथ कंफर्टेबल करवाने के लिए वो 50 एपिसोड्स बहुत मायने रखते हैं, और वो इस एनिमे की वर्ल्ड बिल्डिंग में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसी भी शो की सक्सेस के पीछे उसके कैरेक्टर्स का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। गिंतामा का हर एक कैरेक्टर एक दूसरे से काफी अलग है, सबकी अपनी अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं और सभी के सभी बहुत ही मेमोरेबल भी हैं। फैंस उनसे इतना प्यार करते हैं और उनसे इतना कनेक्ट हो जाते हैं, जो एक मेन रीजन है कि गिंतामा एक इतनी पॉपुलर और लॉन्ग रनिंग सीरीज है। गिंतामा नारुतो से लेकर वन पीस तक हर एनिमे की पैरोडी करता है। ये अपने खुद के ही शो के एस्पेक्ट रेशियो, वॉइस एक्टर्स, एनिमेशन और नए नए कैरेक्टर्स के इंट्रोड्यूस होने पर अपने ही शो का मजाक बनाने लगते हैं। कभी कभी कैरेक्टर्स कंप्लेन करेंगे कि अभी तक ओपनिंग सॉन्ग क्यों नहीं बजा, जबकि एपिसोड्स को स्टार्ट हुए 5 मिनट के भी ऊपर हो गए हैं। ये एक अलग ही टाइप की सीरीज है जिसके रिकैप एपिसोड्स देखने में भी बहुत मजा आता है। एक बात और है कि गिंतामा में कॉमेडी के साथ साथ कमाल के सीरियस मोमेंट्स और एक्शन भी है। जिस तरह स्टोरी फनी से सीरियस और सीरियस से फनी हो जाती है पता ही नहीं चलता। इसके सीरियस मोमेंट्स ना तो कॉमेडी पर इफेक्ट डालते हैं और ना ही इसकी कॉमेडी उन सीरियस मोमेंट्स पर। ये सब कुछ देखने में बिल्कुल नेचुरल लगता है। इस एनिमे की कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि इसमें बहुत सारे एपिसोड्स होना। ये वन पीस की तरह ही वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग सीरीज है। इसके फर्स्ट सीजन में ही 201 एपिसोड्स हैं। इट इज वर्थ इट, बट इसकी स्टार्टिंग बहुत स्लो है। काफी सारे जोक्स में जापानीज और दूसरे एनिमे और मांगास के रेफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से वो जोक्स आपको तभी समझ आएंगे अगर आपने पहले से ही एक डिसेंट अमाउंट ऑफ एनिमे देख रखे हो। मैंने खुद ने गिंतामा थोड़े दिनों पहले ही स्टार्ट किया है और मेरा फर्स्ट सीजन देख के लगभग खत्म होने वाला है। मैं तो इस शो को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन ये नए लोग जो कि अभी अभी ही एनिमे इंडस्ट्री से जुड़े हैं उन्हें शुरू से ही कुछ खास पसंद नहीं आएगा। लेकिन गिंतामा में इन्वेस्ट होने के लिए 3-4 एपिसोड्स काफी नहीं है। आपको काफी टाइम तक इसके साथ बने रहना पड़ेगा, एंड इट डेफिनेटली विल बी वर्थ योर टाइम। जैसा कि आप लोग इमेज में देख ही सकते हैं कि माय एनिमे लिस्ट के टॉप एनिमे के सेक्शन में आपको ज्यादातर गिंतामा का ही नाम देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इस एनिमे के बारे में अभी भी नहीं जानते हैं, और यही दिखाती है कि ये सीरीज पॉपुलर होने के बावजूद भी कितनी ज्यादा अंडररेटेड है। फाइनल मूवी जापान में 8 जनवरी 2021 को रिलीज होगी, तो तब तक मैं इससे कैचअप करने का ट्राई करूंगा। आपको इसे अभी इमीडिएटली देखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन इफ यू स्टिक विद इट आई गारंटी दैट यू विल हैव अ ब्लास्ट। पहले एक डिसेंट अमाउंट के दूसरे शोज देख लीजिए, फिर आप बाद में आकर भी इसे ट्राई कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, एंड सब्सक्राइब इफ यू वांट मोर। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी मुझे जरूर बताएं। थैंक्स अगेन एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।